हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे डोमेन्स ऑफ लर्निंग के बारे में। इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं कि लर्निंग क्या होता है, लर्निंग का नेचर क्या होता है और ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या होता है। तो लर्निंग की 3 डोमेन्स होती हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो हमारी मेंटल स्किल से रिलेटेड होती है, यानी कि नॉलेज से रिलेटेड होती है। अफेक्टिव डोमेन हमारी इमोशन से रिलेटेड होती है, यानी कि एटीट्यूड से रिलेटेड होती है। साइकोमोटर डोमेन स्किल से रिलेटेड होती है, यानी कि जो हमारे फिजिकल एक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड होती है हमारी साइकोमोटर डोमेन। अब हम एक एक करके समझेंगे कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है एंड साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है। सबसे पहले चलते हैं हम कॉग्निटिव डोमेन पे। तो कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर मेंटल स्किल्स एंड द एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज। जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें मेंटल स्किल का डेवलपमेंट होता है और हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, यानी ज्ञान को अर्जित करते हैं। अब ये जो हमारी कॉग्निटिव डोमेन होती है इसमें हमारे 6 कैटेगरीज होती हैं, यानी 6 सब डोमेन्स होती हैं। पहली है हमारी नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है? नॉलेज का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें पता है अगर हम उसे रिकॉल कर पा रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को हम याद रख पा रहे हैं, तो उसको हम नॉलेज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक बच्चे को अल्फ़ाबेट्स सिखाए, अब वो अल्फ़ाबेट को रिकॉल अगर कर पा रहा है तो वो उसकी नॉलेज है। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ नोन। जो चीज़ अगर पता है तो अगर हम उसका मीनिंग समझ पा रहे हैं तो उसको हम कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है, अगर वो किसी चीज़ को अपने वर्ड्स में समझा पा रहा है, दैट मीन्स उसको जो कंसेप्ट आता है वो उसका मीनिंग भी समझ पा रहा है। तो कॉम्प्रीहेंशन होता है कि जो हमें पता है उसका मीनिंग अगर हम समझ पा रहे हैं तो दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। जो चीज़ हमने समझी है या जो हमने लर्न की है, जो हमने अर्जित की है, अगर हम उस चीज़ को, उस नॉलेज को किसी नई सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। द एबिलिटी टू यूटिलाइज एन एब्स्ट्रैक्शन और टू यूज नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन। नेक्स्ट आता है एनालिसिस, द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। एनालिसिस का मतलब होता है जब हम फैक्ट्स और ओपिनियंस को एनालाइज कर सकते हो, क्या सही है क्या गलत है ये समझ सकते हो। जैसे कि जब कोई केस लड़ा जाता है कोर्ट में, तो जो लॉयर होता है वो एनालाइज कर पाता है कि क्या सच है क्या झूठ है, कैसे अपने पॉइंट को प्रूव करना है, तो दैट इज एनालिसिस। नेक्स्ट आता है सिंथेसिस, द एबिलिटी टू इंटीग्रेट डिफरेंट एलिमेंट्स और कंसेप्ट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ साउंड पैटर्न और स्ट्रक्चर सो एज अ न्यू मीनिंग कैन बी स्टैब्लिश। सिंथेसिस का मतलब होता है कि चीज़ों को यूज़ करके एक नया पैटर्न बनाना। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई, जैसे कि हम एक कोरियोग्राफर होता है, वो क्या करता है, जो डांस स्टाइल है उसके अलग अलग स्टेप्स को लेकर या फिर अलग अलग डांस स्टाइल्स को लेके एक पूरा नया सॉन्ग जो है बना देता है, मतलब एक कोरियोग्राफी नई बना देता है। तो उससे क्या किया, उसने एक नया पैटर्न सिंथेसाइज किया उन चीज़ों से जो उसको पता थी, तो दैट इज सिंथेसिस। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन होता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और उसमें से हमने बेस्ट निकाला, तो इवेल्युएशन है द एबिलिटी टू कम अप विद जजमेंट्स एंड द अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेप्ट्स। ठीक है, हम जजमेंट ये कर सकें और हम इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेप्ट्स को देख सकें, यानी हम इवेल्युएट कर सकें कि क्या चीज़ बेस्ट है या क्या चीज़ वर्स्ट है, दैट इज़ इवेल्युएशन। नेक्स्ट हमारा आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होती है हमारी फीलिंग्स, इमोशंस एंड एटीट्यूड्स। अफेक्टिव डोमेन में जो हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। इस डोमेन में हमारे 5 सब डोमेन्स होती हैं। पहला है रिसीविंग फिनोमिना। रिसीविंग फिनोमिना क्या होता है, द अवेयरनेस ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस एज वेल एज द एबिलिटी टू यूटिलाइज सेलेक्टेड अटेंशन। रिसीविंग फिनोमिना का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी को सुन रहे हैं अटेंटिवली, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, रिसीविंग फिनोमिना है। तो रिसीविंग फिनोमिना का मतलब ये है अवेयरनेस होना अपने फीलिंग्स की, इमोशंस की, और दूसरों को सुन पाना, रिसीव कर पाना, दैट इज रिसीविंग फिनोमिना। रिस्पॉन्डिंग टू फिनोमिना, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर। अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं और उसमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जैसे कोई ग्रुप एक्टिविटी है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो यानी कि हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है। नेक्स्ट आता है वैल्यूइंग, द एबिलिटी टू सी दी वर्थ ऑफ समथिंग एंड एक्सप्रेस इट। वैल्यूइंग का मतलब है हमें किसी चीज़ का वर्थ पता है, यानी किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है ये पता है, वर्थ पता है, और हम इस चीज़ को एक्सप्रेस भी करें, किसी चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं, तो दैट इज़ वैल्यूइंग, इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिव डोमेन।
ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज अ वैल्यू ओवर अनदर एंड क्रिएट अ यूनिक वैल्यू सिस्टम। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं चीज़ों को अपनी लाइफ में, जैसे कि हम ये प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि हमारे लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है और बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को अपनी लाइफ में। नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन, द एबिलिटी टू इंटरनलाइज वैल्यूज एंड लेट देम कंट्रोल द पर्सनस बिहेवियर। हमने क्या किया, वैल्यूज़ को अपने अंदर इंटरनलाइज किया और हमने क्या किया, अपना बिहेवियर उस अकॉर्डिंग कर लिया धीरे धीरे। तो हम क्या हुआ, ये कैरेक्टराइजेशन हुआ। जैसे कि एक पर्सन की मोरल वैल्यूज़, कि वो पर्सन किसी भी दूसरे इंसान को उसके लुक से जज करता है या फिर उसकी जो बिहेवियर है उससे उसको देखता है। तो इससे हमने क्या किया, अपने अंदर कुछ वैल्यूज़ इंटरनलाइज की और फिर उससे हमारा बिहेवियर बदल गया कि अगर हम ऐसे बन चुके हैं कि हम इंसान को परखते हैं और उसकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उसके साथ रहते हैं, तो इससे क्या हुआ, हमारा इस तरीके का बिहेवियर है। और अगर हम इस तरीके से हैं कि हम लोग बस एक्सटर्नल फीचर्स उसके देखते हैं, तो वो वैसी वैल्यूज़ की वजह से हुआ है। तो कैरेक्टराइजेशन होता है यही कि हम वैल्यूज़ को इंटरनलाइज करते हैं जिससे कि हमारा बिहेवियर बदलता है। नेक्स्ट आता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन इज कंप्राइजिंग ऑफ यूटिलाइजिंग मोटर स्किल्स एंड कोऑर्डिनेटिंग देम। मोटर स्किल्स जो हमारी हैं वो हम उनको यूज़ करें और कोऑर्डिनेट करें, ठीक है, मतलब जो भी हमारे फिजिकल स्किल्स हैं। तो सबसे पहले हम अगर इसमें बात करें तो इसमें 7 कैटेगरीज, 7 सब डोमेन्स आती है। पहला आता है परसेप्शन, द एबिलिटी टू अप्लाई सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू मोटर एक्टिविटी। अगर हम किसी सेंसरी इन्फॉर्मेशन में मोटर एक्टिविटी का यूज़ करें तो उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। जैसे कि जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के टाइम हम फ्लेम को एडजस्ट करते हैं अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग कि हाँ हमारा खाना जले ना, तो इसलिए हम इसको फ्लेम को कम कर दें। दैट इज़ परसेप्शन। नेक्स्ट आता है सेट, द रेडीनेस टू एक्ट। सेट होता है कि जब हम एक्ट करने के लिए तैयार हों, ठीक है, जैसे कि हमें फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो दैट इज़ रेडीनेस टू एक्ट। तो ये हमारा सेट है। नेक्स्ट आता है गाइडेड रिस्पॉन्स। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हम उसमें किसी मैनुअल का इस्तेमाल करें, जैसे कि अब हमारे घर पे कोई नई मशीन आई, तो उसको मशीन को ऑपरेट करने के लिए हम किसी मैनुअल का इस्तेमाल करेंगे, उसको पढ़ पढ़ के उसको यूज़ करके देखेंगे, ट्रायल करेंगे, उसमें हमारे से गलती भी हो सकती हैं। तो ये गाइडेड रिस्पॉन्स होता है जिसमें कि हम किसी भी गाइड का यूज़ करके, किसी भी इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके काम को करते हैं। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म, द एबिलिटी टू कन्वर्ट लर्न रिस्पॉन्सेज इनटू हैबिचुअल एक्शंस विद प्रोफिशिएंसी एंड कॉन्फिडेंस। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, सीखने के बाद अगर हम उस सीखी हुई चीज़ को अपनी हैबिट में लेके आ जाएं और हम फुल प्रोफिशिएंसी और कॉन्फिडेंस से वो काम कर सके, तो इसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि अगर हमने कुकिंग करना सीखा और फिर हमने कुकिंग करने के किसी तरीके को अपनी हैबिट बना लिया और फिर हम उसको प्रैक्टिस करते रहे विद कॉन्फिडेंस एंड प्रोफिशिएंसी, तो इसको हम मैकेनिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्सेज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, जब हम स्किलफुली कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ एक्शन कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। इसका एग्जाम्पल है कि हम टाइपिंग करें और टाइपिंग करते टाइम हम कीबोर्ड पे ना देखें और हम एक अच्छा सा कुछ लेटर टाइप करें, कुछ भी करें, मतलब कि हम बिना देखे करें, हम इतने स्किलफुल हो। नेक्स्ट आता है अडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है दी एबिलिटी टू मॉडिफाई लर्न स्किल्स टू मीट स्पेशल इवेंट्स। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ सीखी है और हम उस इन्फॉर्मेशन को एक नई चीज़ में लगा दें, तो इससे क्या होगा, हमने कुछ अडेप्टेशन कर लिया। जैसे कि मान लीजिए कि हम आर्ट में बहुत अच्छे हैं और हमने आर्ट में किसी अपनी जो आर्ट में हमारी नॉलेज है उसको हमने किसी नई चीज़ को बनाने के लिए यूज़ किया, तो दैट इज़ अडेप्टेशन। नेक्स्ट आता है ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन का मतलब होता है कि हमने क्रिएट किया एक नया मूवमेंट पैटर्न फॉर अ स्पेशल सिचुएशन। यानी हमने एक नई सिचुएशन के लिए एक नई चीज़, कोई मूवमेंट क्रिएट किया। जैसे कि एक कोरियोग्राफर होता है तो वो नए डांस मूव्स बना रहा है, तो वो क्या है, ओरिजिनेशन है एक नए डांस मूव का, तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिनेशन। तो ये सब हमारा आता है साइकोमोटर डोमेन में। आपने देखा होगा कि जितनी भी ये चीज़ें हैं इसमें सब में हमारे फिजिकल स्किल्स का यूज़ हुआ है, परसेप्शन हो, चाहे गाइडेड रिस्पॉन्स हो, चाहे मैकेनिज्म हो, तो ये हमारे फिजिकल लेवल पे चीज़ें यानी साइकोमोटर है। तो इस तरीके से ये थी हमारी डोमेन्स ऑफ लर्निंग। मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।